चलिए अब खबरें विस्तार से। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में सीबीआई और सीवीसी की कार्रवाई तेज होती जा रही है। आज जहां सीवीसी ने पीएनबी के एमडी और दूसरे कई उच्च अधिकारियों से पूछताछ की है, वहीं घोटाले के सेंटर रहे मुंबई में पीएनबी के ब्रैडी रोड ब्रांच को सील भी कर दिया है। इससे पहले पीएनबी के 10 सस्पेंड कर्मचारियों से भी सीबीआई ने 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीएनबी के कंप्यूटर सिस्टम तक नीरव मोदी की टीम की वहां तक पहुंच थी। इतना ही नहीं, एलओयू के लिए जरूरी लॉगिन पासवर्ड भी नीरव की टीम के पास थे। एसबीआई इलाहाबाद, यूबीआई, यूको और एक्सिस बैंक के अफसर भी अब इस मामले में जांच के घेरे में हैं। आपको बता दें कि हांगकांग में एसबीआई को 1357 करोड़, यूबीआई को 1920 करोड़, यूको बैंक को 2635 करोड़ और इलाहाबाद बैंक को करीब 2000 करोड़ का नीरव एंड कंपनी ने चूना लगाया है। आज लगातार 5 दिन भी देश भर में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के ठिकाने पर छापेमारी होती रही। अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक 2G मामले की पैरवी कर चुके वकील विजय अग्रवाल की ओर से कहा गया है कि वो नीरव मोदी का केस लड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएनबी घोटाले पर कहा कि मोदी सरकार घोटालेबाजों को नहीं छोड़ेगी और उनको जेल भेजने के साथ साथ रुपए भी वसूल करेगी। मोदी सरकार नीरव मोदी को उसके असली ठिकाने तक जरूर पहुंचाएगी और इसके पापों का फल इसको मिलेगा और सरकार शायद वसूली भी कर लेगी, मुझे विश्वास है। लेकिन वहीं पीएनबी स्कैम के बाद अब रोटोमैक कंपनी के मालिक पर भी बैंक लोन न चुकाने का आरोप लगा है और इसी आरोप के तहत खबर है कि रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई की टीम ने कानपुर में विक्रम कोठारी के घर पर छापा मारा और फिर कोठारी और उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। कोठारी पर बैंक से लिए गए करीब 4000 करोड़ रुपए का लोन न चुकाने के चलते कार्रवाई की गई। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा रहा है। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿರುವ ಈ ಸ್ಮರಣ ಕಾಣಿಕೆ a portrait of माननीय प्रधानमंत्री जी and also dukes on Shravana Belgola Shri Kshetra and Bahubali Swamiji. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಿಂಬ, ಕಳಶ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. Thank you so much, sir, for accepting our felicitations. ಇನ್ನೀಗ District President BJP Shri Thank you, sir. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. A respectful thanks to you, sir, for accepting our felicitations. ಇನ್ನೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಯೋಗ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಭಿಮಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ. District President BJP offering his respect to Mananiya Pradhan Mantri ji. Also Taluk President BJP Shri Shivananjay Gowda offering his
Gratitude and respect to माननीय प्रधानमंत्री जी। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई 4 बजे तक के लिए और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के बीच में लाएंगे। आनंदपाल प्रकरण के लिए आप कह रहे हैं कि मतलब क्या है दारिया? एक शेराबुद्दीन और हैं, इनके भी होम मिनिस्टर, उसमें जो जिस तरीके से बाहर आए हैं, जिस तरीके से बरी हुए हैं, ये भी देश की जनता से कोई छुपा हुआ नहीं है। ये राज हम जो है आने वाले समय के अंदर इनका एक एक जो राज है, इनके एक एक जो कारनामे है, वो कारनामे हम जनता के बीच में लाएंगे। जस्टिस लोरा की हत्या भी जवाब मांग रही है, अभी नहीं बताएंगे। ये प्रदेश की जनता से कोई छुपा हुआ नहीं है। हमने ये कहा है कि किस तरीके से दारिया का कौन हत्यारा है, किस तरीके से आनंदपाल का कौन किसने इनकाउंटर कराया, ये प्रदेश की जनता से छुपी हुई नहीं है। और ये राज हम समय आएगा उस समय पे प्रदेश की जनता के बीच में रखेंगे। जस्टिस लोरा की हत्या का भी इलाज मिलना चाहिए। आपने कहा था कि बरी नहीं हुए, राजेंद्र राठौड़ बरी नहीं हुए। दारिया इनकाउंटर के अंदर उन्होंने जिस तरीके से अपने सत्ता का और धन का उपयोग करके और लोगों को गूंगा बनाया है, ये कोई किसी से छुपी हुई नहीं है। आज सिर्फ राजेंद्र राठौड़ सुप्रीम कोर्ट के उस हाई कोर्ट के आदेश के इस्ते पे बैठे हैं। आने वाले समय के अंदर न्याय होगा, हम भी इस सत्ता में आएंगे, हम भी जो जिस तरीके से इन्होंने कारनामे किए हैं, जो हत्याएं की है, जिस तरीके से प्रदेश की जनता को लूटा है, वो सारी के सारे राज हम भी जानते हैं। जांच करवानी, हम इसकी जांच करवाएंगे। एक बात बताएं, 40 मिनट का वीडियो बता रहे हैं, वो 40 मिनट का वीडियो किसी के पास उपलब्ध है? वो तो प्रेस वालों के पास में उपलब्ध है। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 10 से ऊपर पत्रकार थे। उन पत्रकारों के बीच में मेरी बात हुई है और सट्टाबाजारी की औपचारिक बात मीडिया के द्वारा की गई है। और मीडिया में हम बैठे बात कर रहे थे। कहीं कोई ये इससे मैं कोई सट्टेबाजी नहीं कर मतलब उसमें साबित होता। मैं कोई सट्टेबाज नहीं हूँ। मैं गांव खेत ढाणी उस झोंपड़े का आदमी हूँ। हमेशा सोच उस गांव और खेत और खलियान में रहा है। हम खेती पे हमारे आधारित हैं, हम खेती से अपना पेट पालते हैं। कहाँ हमारे पास में 3 करोड़ रुपए, कहाँ हमारा लैंड। सट्टे बाजार के बारे में हम जानते नहीं ABCD। और इन्होंने जिस तरीके से एलिगेशन लगाया है, सट्टे के लोग ये सत्ता पक्ष के लोग हैं। इन्होंने सट्टेबाजों को मदद करी है और देश का सबसे बड़ा सट्टेबाज वो लंदन के अंदर बैठा है, जिसका नाम ललित मोदी है। हम क्यों मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? हम तो प्रदेश की जनता को जिस तरीके से लूटा है और प्रदेश की जनता के साथ में जो अन्याय और अत्याचार किया है, आने वाले समय के अंदर सूद समेत और नाक से हम निकलवाएंगे इनके। अभी आप बजट भाषण का जो आपका जवाब होगा उसमें बोलेंगे? वो तो आगे रणनीति की बात। चलिए, तो सफाई पेश कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, लेकिन इस सफाई में कितना दम है ये जनता भली भांति जानती है। चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात में हुए नगर पालिका चुनाव की। 74 नगर पालिका चुनाव के वोटों की काउंटिंग जारी है। फिलहाल रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। बीजेपी ने 44 सीटें जीत ली है, जबकि 27 पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। 3 और सीटों पर भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। अब की बार नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की ओर से 1934 और कांग्रेस की 1783 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे थे, जबकि 1793 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने भी चुनाव लड़ा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार के साथ आज अहमदाबाद के दौरे पर हैं। यहां सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार के साथ साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां उनकी पत्नी सोफी ने चरखा चलाया और इसके बाद जस्टिन ट्रूडो अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। अक्षरधाम मंदिर में जस्टिन ट्रूडो का परिवार करीब 40 मिनट तक रुका और मंदिर परिसर के हर हिस्से को करीब से देखा। अक्षरधाम मंदिर परिसर में जस्टिन ट्रूडो का भव्य स्वागत भी किया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फिर एक बार दोहराया है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा और जो लोग भी इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं
उन्हें समझना होगा कि हर हाल में वहां राम मंदिर का निर्माण होकर रहेगा। राम मंदिर बनेगा? बनेगा। देखिए, कब का प्रश्न मत करिए, क्योंकि इसमें अड़ंगा अटकाने वाले भी यहीं के लोग हैं और यहीं के लोग उनका विरोध करने वाले हैं। पर राम मंदिर, जहाँ राम जी प्रकट हुए, जहाँ राम जी का जन्म स्थान है, वहाँ पे राम मंदिर बनेगा, ये दृढ़ विश्वास है। और उस मंदिर को बनाने के लिए हम भी जाएंगे, तोड़ने के लिए गए थे तो मनाने भी जाएंगे। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि बॉलीवुड में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें चरम पर पहुंच गई हैं। ऐसे में भारत को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन शायद वो टाइम आ गया है कि हमें एक स्टैंड लें, तो शायद सबको, ये पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगी कि हाँ, अब ये वक्त आया है कि पाकिस्तान एक लाइन को क्रॉस कर चुकी है। और दैट लाइन इज़ नॉट ओनली अबाउट LOC, अबाउट दी बॉर्डरिंग लाइन्स। उन्हें काम नहीं मिलना चाहिए। आगरा में ताज महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। 28 फरवरी तक हर रोज महोत्सव में संस्कृति और कला का शानदार समागम देखने को मिलेगा। पहले दिन भी कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। जब आगाज ऐसा हो तो भला ताज की नगरी आगरा में ताज महोत्सव के रंग में कौन नहीं रंगना चाहेगा। कौन नहीं कला और संस्कृति के समागम से खुद को सराबोर करना चाहेगा। कौन है जो दिल को छू लेने वाले इस दिलकश नजारे से खुद को दूर रख पाएगा। रविवार को श्री राम नृत्य नाटिका के साथ ही 27वें ताज महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया। अब 28 फरवरी से शिल्प ग्राम में लघु भारत की ऐसे ही छटा बिखरेगी। और यहाँ पर बाहर के भी सैलानी थे, सबको भारतीय संस्कृति को जानने में बहुत सुविधा हो रही है, उत्सुकता थी, जो यहाँ नाट्य के प्रदर्शन के द्वारा भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया। और ये हमारे देश के लिए, सभी युवाओं के लिए बहुत। महोत्सव के पहले दिन राम नाम की लूट और बांके बिहारी के भजनों ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। क्या देसी और क्या विदेशी, हर किसी पर होली से पहले महोत्सव में होली के रंग की खुमारी छा गई। ब्रिज के महाराज को देखने वाले रंगते नजर आए। हाँ, आज हमारे जैसे आप सब जानते हैं कि 27वां ताज महोत्सव हो रहा है, तो आज हमें पूरा ब्रज क्षेत्र के बारे में इन्होंने, पहले हमारा भूतकाल क्या था, कैसे होता था, वो सब इन्होंने बताया हमें। नृत्य कैसे कैसे कृष्ण भगवान के बारे में आगे बताया गया, तो इससे हमें काफी सीखने को मिला। महोत्सव का उद्घाटन बीजेपी MP राम शंकर कटारिया ने किया। महोत्सव की रवायत 1992 से चली आ रही है। हर साल ऐसे ही महोत्सव में धूम मचती है और कश्मीर से बंगाल तक दिल को छू लेने वाली कलाकारों की कारीगरी दर्शकों के दिलों पर अटूट छाप छोड़ती है। तो आप भी चले आइए धरोहर थीम पर आधारित महोत्सव का मजा लेने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। चलिए, खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।